हेलो दोस्तों, आप सभी का अनूप HDUP चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और बेहतरीन से बेहतरीन अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कल मैंने प्रतिशत के कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा किए थे। आज प्रतिशत के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे हम, जो 3 या 5 है इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन 3 और 5 से कट जाए। या आप इन दोनों की गुणा कर दीजिए, फिर भी वो एलसीएम ही होगा। या ऐसी आप संख्या ले लीजिए तो 3 और 5 से कट जाए पूरी और छोटी से छोटी हो, तो हम लेंगे 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। लिख दीजिए, गुणे 15। काट लीजिए, 3 पचे 15, 5 15, तो कितना हुआ 5 25। ये कितना हुआ 3 9। 25 से गुणा करना था, कर दिया है 9 से। कितना कम हुआ, -16। अब ये -16 जो है हुआ है। क्या कह रहा है, गलती प्रतिशत ज्ञात करना है। 16 अंक जो है गलत हुआ, अंक पूछता तो 16 अंक कह देते, ठीक बता देते उसको, लेकिन वो अंक नहीं पूछ रहा है गलती प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत के लिए क्या होता है आपको सभी को पता है, मल्टीप्लाई 100 होता है। कम ज़्यादा कितना हुआ है, 16 अंक। किस पर, ओरिजिनल नंबर पर। कितना, 25 पर होगा। 25 पर ये तो कम ज़्यादा हुआ है, 25 नीचे लिख लेंगे। अब क्या हुआ, 25 से करना 25, 25 चक्कू 100 और 16 चक्कू 64। 64 कम हुआ है। पता कैसे चलेगा ये कम हुआ है ज़्यादा हुआ है? यहाँ से आपको माइनस हो रहा था ना, जो इसीलिए माइनस का 64% कम हुआ है। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या है, अगर किशन की आय राधा से 16 से ही 2/3% कम है तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? क्वेश्चन को लगाना है तो पहले क्वेश्चन को सही तरीके से समझकर पढ़ना होगा, तभी क्वेश्चन लगा पाओगे। मैथ के क्वेश्चन लगाने का तरीका एक ही होता है, क्वेश्चन को समझ में ना आए तब तक उसको 2-3 बार रिपीट करो। 2-3 बार रिपीट करने के बाद क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को सही से समझ लेना ही उसका आधा जो है हल हो जाता है। तो क्या कह रहा है, किशन की आय राधा से 16 से 2/3% कम है तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो यहाँ लिख लेते हैं, किशन और राधा से किशन की आय राधा से 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? निकाल लो। 16 3 48, 2 50, 50 2 100, 1/6 होती है, 1/6। और तो कितनी है, 1/6। तो क्या कह रहा है, राधा किशन की आय राधा से इतने % कम है। ठीक, राधा से कम है ना, तो राधा की कितनी होगी, 6। 6 से कितनी कम है, 1, तो किशन की कितनी हो गई, 5। ठीक, तो किशन की आय राधा से 16 से 2/3% कम है तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो राधा की आय कितनी है, किशन से कितनी है, ज़्यादा है, 1। किससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, किशन से। तो जिससे ज़्यादा है उसको नीचे रखेंगे और प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत के मल्टीप्लाई 100 होता है। प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100 होता है। अब इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10,
ये 20 आ गया, तो बराबर 20% ज़्यादा है। कितने परसेंट ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। ये आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा आते हैं। पास प्रतिशत ज्ञात करो। तो कैसे लगाएंगे इसको देखते हैं। जो एक छात्र है जब वो 36% अंक लाता है तो पास होने से कितने 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो पास होने से 32 अंक कम लाता है। अगर 32 अंक उसके और आ जाएं तो जो है वो पास हो जाएगा। और जब 48% अंक प्राप्त करता है, कितने 48% अंक, तो क्या होता है 64 अंक ज़्यादा आ जाते हैं इससे। तो 64 अंक ज़्यादा आ जाते हैं। तो पूछ रहा है 5% अंक बताइए कितने हैं। तो 36 से 48 जाने के लिए इसको कितने अंक लाने पड़ेंगे? 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 का 1, 12% अंक हो तो 48 तक ये पहुँच जाएगा। और यहाँ अंक कितने हो गए टोटल? 4 2 6 6 3 9, यानी कि 12% बराबर 96। 12% बराबर 96। तो जब 12% की वैल्यू 96 है तो 1% बराबर 12 8 96 और 12 8 96। तो पूछ रहा है 5% बताइए। तो ये 36% अंक ला रहा था, ये जो है 36% अंक ला रहा था, लेकिन 32 अंकों से 32 अंक जो है कम 32 अंकों से फेल हो जाता था। 36% अंक लाने के बावजूद ये 32 अंकों से फेल हो जाता था। तो 1 अंक बराबर 8, 1% बराबर 8 अंक। ठीक, तो 32 अंक का कितना हुआ? 32 को जो है 8 से आप भाग दीजिए, तो 32 8 चक्कू 32 4%। तो 36% जब ला रहा था तो 32 अंकों से फेल हो जाता था, मतलब 32 का मतलब 4% से। तो 32% प्लस 4%, तो कितना हो गया? 36 और 4 40%। अगर वो 40% अंक ले आए तो जो है वो पास हो जाएगा। 4% और आते उसके, ठीक, 4% अगर वो और ले आता तो जो है पास हो जाता। तो टोटल कितना हुआ? 40%। 5% कितना है? 40%। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? चीनी की कीमत में 20% की कमी आ गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे? तो ये क्वेश्चन है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, या ऐसे आप लगा लें। 2 तरीके इसके बताएंगे हम। तो इसका दूसरे तरीके से लगाते हैं, पहले उस तरीके से, फ्रैक्शन वैल्यू से बाद में लगाते हैं, ठीक है। तो 20% की कमी आ गई, 20% की कमी आ गई तो कितना है? माना संख्या हम 100 मान के चलते हैं, ठीक है। तो पहले 100 थी, तो 20 की कमी आ गई तो कितना हुआ? 80। पहले 100 थी, 20% की कमी आ गई तो कितना बचा? 80। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे? तो कितना होगा?
तो 20 से 80 से 20 100 फिर करना पड़ेगा, तो कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 20% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे? तो 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। और किस पर करनी पड़ेगी भाई? 100 पर, 80 पर मतलब। तो 80 और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। 20 करना 20, 20 चक्कू 80, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना हुआ? 25%। 25% जो है की वृद्धि होगी। खबर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी करनी पड़ेगी कि खर्च समान रहे? तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी कि खर्च समान रहे। ये आंसर है तुम्हारा। तो हमने जो क्वेश्चन देखे, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। तो कल फिर मिलते हैं क्लास में जो है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।